मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर क्लास 10th का सर देखते हैं कार्बन एंड कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर मैंने देख रखा था। नॉमेनक्लेचर देख रखा था तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ प्रोपेन तक देखे थे। सपोज चलो अब 4 कार्बन का देखते हैं। सपोज C4 4 8 10 C4H10, इसका हम लोग आईपेक नेम लिखते हैं। चलो सिंपली C4H10, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे स्ट्रेट चेन अगर बनाओगे तो ये क्या होगा, 4 कार्बन होगा और 10 हाइड्रोजन होगा। ये देख स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये, तो इसका आईपेक नेम जो होगा IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम जो होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, 4 है इसीलिए ब्यूट प्लस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है सर, दैट्स वाई सफिक्स ANEN इज यूज्ड। तो ब्यूट फॉर 4 नंबर ऑफ कार्बन्स। पेरेंट चेन में सर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, दैट्स वाई ब्यूट, एंड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई ANEN suffix is used. Okay, that's why it will give you what, that is butane. That is the आईपेक nomenclature of this compound. Okay, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग ब्रांच चेन भी देखते हैं, इसका और एक नाम होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा वो देखते हैं। सपोज दैट क्या मैं इस फिगर को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप दे दूंगा। देख 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है। लेकिन इस केस में इसी का ऐसे स्ट्रक्चर देख लो, इसी का ट्रांसफॉर्म फॉर्म, लेकिन इस केस में पेरेंट चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है पता है, 3 1 2 3। किधर से भी गिन लो सर, इधर से भी जाओ 1 2 3 1 2 3, किधर से भी चल जाओ 3 ही नंबर ऑफ कार्बन्स मिलेगा। ओके, देखो इसका और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर देखोगे, और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये काउंटिंग, पॉसिबल काउंटिंग में दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं साथ में ही लिख दे रहा हूँ। देखो इसका और भी काउंटिंग करने का तरीका, मिथाइल ग्रुप जो है ना सर वो दो, देखो इधर से जाओ 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3। 4 पॉसिबल काउंटिंग है सर, यही ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के इसका नाम क्या हो जाएगा पता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोप इज यूज्ड फॉर 3 नंबर ऑफ कार्बन्स एंड ANEN suffix is used for single bond, that is propane। ये मैंने रूल में पहले सिखाया था, पहले पोजीशन लिखना है सब्स्टिट्यूएंट्स का, उसके बाद एल्काइल ग्रुप मौजूद है तो सर उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना, उसके बाद पैरेंट हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखना है। ठीक है, ये भी एक नाम हुआ। अब इसका कॉमन नेम अगर बात करोगे ना सर, तो ये क्या है, ये प्रोपेन का, ब्यूटेन जो है ना, ये जो है ना, ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव्स कह सकते हो, प्रोपेन का डेरिवेटिव सॉरी। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा पता है, आइसोब्यूटेन। इसका कॉमन नेम कितना हो सकता है सर, इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटेन। प्लीज नोट डाउन कर दे रहो। ओके, द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग द अबव स्ट्रक्चर इज आइसोब्यूटेन। ठीक है ना। ओके, राइट डाउन करते रहिएगा सर। ये जो है ना, ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है। ठीक है, इसका कॉमन नेम अगर लिखोगे ना, याद रखना जब कभी भी कोई भी पेरेंट चेन पे एक मिथाइल ग्रुप अगर हो ना, एक मिथाइल ग्रुप अगर, वही देखो ये पेरेंट चेन जो स्ट्रेट चेन था, इसमें क्या किए, एक मिथाइल ग्रुप को जो है ना एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे मैंने एक यूज कर लिया, तो इसका नाम जो होगा ना, अब क्या होगा, अब पेरेंट चेन में जो 4 नंबर ऑफ कार्बन था वो घट के 3 हो गया, एक एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में आ गया, तो इसका आईपेक नेम तो चेंज हुआ ही, बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अब इसका एक पर्टिकुलर कॉमन नेम हो जाएगा सर, इसको हम लोग कहेंगे आइसोब्यूटेन। जब कभी भी एक मैं एल्काइल ग्रुप को, मतलब एक एल्काइल ग्रुप को अगर मैं एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अगर यूज कर ले, तो
तो उसका नाम अब क्या हो जाता है, आइसो व्हाट इज यूज्ड। ओके, इज इट क्लियर ना। फॉर ब्यूटेन क्या आप प्रोपेन में कर सकते हो? कभी नहीं। प्रोपेन में अगर कर सकते हो आप, प्रोपेन में कभी नहीं। कैसो भी लटका लो यार, 1 2 3 होगा, किधर से भी जाओ। तो दैट्स वाई कब से तुम्हारा ये आइसोब्यूटेन मतलब कॉमन नेम का कन्वर्जन कब से होने लगता है नाम में, ब्यूटेन से। प्रोपेन तक सिमिलर वे चलता है, क्योंकि इसमें कोई भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट एज अ, देखो मेन स्ट्रेट चेन से हम लोग सब्स्टिट्यूएंट यूज किए ना, तो इससे क्या आप मेन चेन से सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हो? कभी नहीं। कैसे भी कर लो। देखो लॉन्ग चेन पे 3 ही होगा कार्बन, है ना। तो प्रोपेन तक में मतलब प्रोपेन तक में आईपेक नेम और कॉमन नेम सेम होता है सर, बट ब्यूटेन में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं उसका आईपेक नेम और कॉमन नेम में डिफरेंस आने लगता है। दैट्स वाई, किसके कारण? तो इस मिथाइल ग्रुप के यूज के कारण। ओके चलो पेंटेन में देखेंगे और एक नया चीज, न्यू पेंटेन। चलो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लिए उसे, टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलो अब मैं नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन देखता हूं। देखो C5H12 सर, इस फॉर्मूला में पुट करो ना CnH2n+2। भाई एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देख लो पुट करके, एंड दैट इज नंबर ऑफ कार्बन 5 तो 10 तो 12, ठीक है ना। तो 5 नंबर ऑफ कार्बन के लिए पेंट इज यूज्ड प्लस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखोगे ना सर, तो क्या हो जाएगा, ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका स्ट्रक्चर, ये देखो 3 3 6 6 12, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। आप इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, नंबरिंग इधर से करो इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 5 है सर, किधर से भी करो, कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो पेंट इज यूज्ड फॉर 5 नंबर ऑफ कार्बन्स एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई ANEN is used as a suffix, then it will convert into pentane, that is the आईपेक नेम। अब इसका और एक फॉर्मेशन देखेंगे क्या से, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसमें और क्या क्या हो सकता है। देखो इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ऐसे हो सकता है, एक मिथाइल ग्रुप के तौर पे यूज कर लेंगे हम लोग। चलो ठीक है ना सर, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके समझिएगा। मैं देखो इसको ओपन कर दिया हूँ, इसके स्ट्रक्चर को पूरे अच्छी तरीके से मैं दिखा दिया ओपन करके। अब मैं ओपन नहीं, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। क्या किया, अब क्या किया, इसमें स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 5 था ना सर, अब क्या कर दिए हम, घटा दिए एक नंबर ऑफ कार्बन जो था ना, इसको मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर लिया सर। आप अगर CH3 को यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ अगर यूज करोगे ना तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से तो नंबर ऑफ कार्बन 5 हो जाएगा ना। दैट्स वाई कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप का पोजीशन कहाँ हो सकता है, एक इस कार्बन पे हो सकता है या फिर इस कार्बन पे हो सकता है। ओके ठीक है, तो वही चीज होगा 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा। कोई स्टूडेंट इसको बोलेगा कि नहीं सर मैं इधर से नॉमेनक्लेचर, देखो इसका और भी देखते हैं हम लोग। देखो करेक्ट फॉर्मेशन भी दिखा रहा हूं मैं और इनकरेक्ट वे भी दिखा रहा हूं आपको काउंटिंग करने का, ओके सर। कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर मेरा मर्जी यहां से करो, तो 1 2 3 4 कर लो, लेकिन याद रखना सर, याद रखना, मैं रूल में आपको पिछले लेक्चर में ये बताया, याद रखना काउंटिंग या नंबरिंग ऐसे करते हैं कि ताकि एल्काइल ग्रुप जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो काम कर रहा है सर, ये लिस्ट नंबर ऑफ काउंटिंग में आना चाहिए, लिस्ट नंबर में आना चाहिए। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन्स, वही करेक्ट वे होगा सर, ठीक है ना। तो देखो इधर से अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं ना, तो इसका काउंटिंग देखो 1 2 3 4, 2 नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है, लेकिन इधर राइट टू लेफ्ट आ रहे ना तो 1 2 3 4 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। तो लिस्ट कौन है, 2 की 3 2, दैट्स वाई ये फेवर होगा सर, ये वाला काउंटिंग मेरा फेवर करेगा, मतलब ये वाला करेक्ट फॉर्मेशन होगा, करेक्ट वे जो होगा ना नंबरिंग का सर ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट जो है ना सर तीसरा नंबर कार्बन पे आ रहा और इसमें देखो दूसरा नंबर कार्बन पे आ रहा,
तो मैंने क्या बोला था, नंबरिंग कैसा होगा कि ऐसा होगा ताकि सब्स्टिट्यूएंट जो है अल्काइल ग्रुप जो है ना वो लिस्ट नंबर पे आना चाहिए, लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे आना चाहिए। तो 2 और 3 में कौन छूटा है, 2, दैट्स वाई लिस्ट नंबर। तो ये सही है मेरा, ये काउंटिंग गलत है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा क्या, पहले पोजीशन लिख लिए, 2 नंबर कार्बन पे क्या है, एक अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या, मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप। मीथेन से एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो CH3 बन गया। तो यही तो है ना, एल्केन ग्रुप से जब कभी भी एक हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है देन जो ग्रुप का क्रिएशन होता है उसी को तो एल्केन ग्रुप कहते हैं ना। ये सारा का सारा दिया हुआ बताया गया है, तो इसका नाम है मिथाइल। तो ये मिथाइल ग्रुप है, पहले पोजीशन लिख लिया, उसके बाद एल्काइल ग्रुप का नाम 2 मिथाइल एंड पेरेंट चेन पे कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 4। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट इज यूज्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड इज यूज्ड, दैट्स व्हाई एन इज यूज्ड। तो इसका आइपिक नेम क्या हो जाएगा सर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो आइपिक नेम इसका यही चीज है, 5 नंबर ऑफ कार्बन, देखो 12 हाइड्रोजन की, लेकिन यही चीज का आइपिक नेम पेंटेन था। कुछ देर बाद मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन किया, थोड़ा सा ग्रुप का इधर उधर किया, देखो आइपिक नेम चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना। तो ये जो नाम है ना इसको हम लोग ब्यूटेन का डेरिवेटिव्स कहेंगे, ओके, इज इट क्लियर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा सर, मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रेट चेन से अगर एक एल्काइल ग्रुप को हटा के मैं सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज कर देंगे तो आइसो व्हाट इज यूज्ड, देन इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका ये हो गया सर आइपिक नेम, ये हो गया आइपिक नेम। और आपका अगर कॉमन नेम के बारे में बात करूं सर, अगर इसी कंपाउंड का कॉमन नेम का बात करूं तो क्या हो जाएगा, आइसो व्हाट इज यूज्ड, दैट इसके कारण आइसो क्या हो जाएगा, पेंटेन, आइसो पेंटेन इज द कॉमन नेम, ओके। और भी इसमें पॉसिबल बन रहा है, और भी पॉसिबल, देखो इसका जो है ना, ये इसका भी नाम यही होगा, बट ये हम फेवर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबरिंग गलत है सर, नंबरिंग का तरीका गलत है, दैट्स व्हाई मैं इसको फेवर नहीं किया, इसको फेवर किया। सारा का सारा पिछले वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है। और एक मैं इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर देख रहा हूं, और मैं इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर देख सकता हूं, देखो, और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है, क्या ऐसे नहीं हो सकता है, ये 3 कार्बन हो गया और इसी में 2, अब क्या करेंगे, इधर वाला भी मिथाइल ग्रुप, इधर वाला भी मिथाइल ग्रुप को बीच वाले कार्बन पे मैं लटका दूंगा। क्या आपको समझ में आ रही है बात, ना सर। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 चौक 12, देखो सेटिस्फाई कर रहा ना। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल स्ट्रक्चर, पहले मैं एक मिथाइल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया तो एक अलग नाम, अब क्या किए, अब दोनों साइड्स वाले मिथाइल ग्रुप को मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर दिया तो अब इसका अलग नाम होगा सर। अब इसका नंबरिंग कर लो ना तो पेरेंट चेन पे 3 ही कार्बन दिखेगा आपको, 1 2 3, किधर से भी कर लो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, 3 नंबर ऑफ कार्बन से मिलेगा आपको। तो इसका एपिक नेम क्या हो जाएगा सर, पता है, 2 डाइमिथाइल, दूसरा नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वाई मैंने को लिखना होगा आइपिक नेम। इसका आइपिक नेम जो होगा ना सर, क्या हो जाएगा, 2 2 बार लिखना है, क्योंकि दूसरा नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप 2 बार आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 2 डाइमिथाइल। डाई इसलिए यूज हो रहा है 2 के कारण, और 2 क्यों लिख रहे हैं, वो पोजीशन को बता रहा है कि दूसरा नंबर कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है, तो 2 डाई मिथाइल ग्रुप है ना, दैट्स व्हाई मिथाइल एंड पेरेंट चेन पे हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 3, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रॉप वर्ड इज यूज्ड एंड सिंगल बॉन्ड इज देयर बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई एन इज यूज्ड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, अब ये प्रोपेन का डेरिवेटिव कह सकते हैं हम लोग से। अब इसका आइपिक नेम हो गया सर, अब इसका कॉमन नेम का बात करोगे ना तो कॉमन नेम इसका कहलाएगा क्या सर, नियोपेंटेन। क्या कहेंगे, नियोपेंटेन, क्योंकि पेरेंट चेन तो पेंटेन था ना, इसी पेंटेन का ही तो ये मतलब कन्वर्जन फॉर्म है, कन्वर्ट स्ट्रक्चर है सर, ठीक है। तो जब कभी भी स्ट्रेट चेन से एक मिथाइल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर लेंगे तो उसमें कॉमन नेम में आइसो वर्ड इज यूज्ड, और जब कभी भी 2 मिथाइल ग्रुप को यूज कर लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट देन अ नियो वर्ड इज यूज्ड, ठीक है ना, ये कॉमन नेम। तो नियोपेंटेन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके, इज इट क्लियर ना सर, इज इट क्लियर ना। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर,
ओके, समझ में आ गया ना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर आपको अकल में घुस गया, अच्छी तरीके से पकड़ में आ रही है ना सर बातें? तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नॉमेनक्लेचर कहने का मतलब एल्कीन ग्रुप का देखेंगे और एल्काइन का देखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच होगा, ठीक है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। ओके सर, इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट करना कमेंट बॉक्स पे प्लीज कि सर मेरे को यहाँ डाउट है सर, मेरे को क्लियर करो। मैं जरूर क्लियर करूंगा। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कहीं भी डाउट है सर तो कमेंट करना ना भूले, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।